इस संसार में हम जो भी अच्छा बुरा सीखते हैं अपने जीवन के शुरुआती बाल्य अवस्था में सीखना शुरू कर देते हैं। बाल्य अवस्था में हम इसे अपने घर से, पड़ोस से, विद्यालय से और समाज से सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपने घर से सीखते हैं। हमारे बाल्य अवस्था में जो भी हम ग्रहण करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा उत्पत्ति हमारे घर से होती है और हम वहीं से ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हमारे सीखने की जो नींव होती है वो हमारा घर ही होता है। मनुष्य का आरंभिक समय अर्थात बाल्य अवस्था घर के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। यदि घर का वातावरण सुखमय, सकारात्मक होता है तो बाल्य अवस्था भी बच्चों की ज़्यादा प्रभावित होती है और वो भी सकारात्मक ही सीखते हैं। परंतु घर का वातावरण यदि नकारात्मक हो तो बच्चे भी अपने बाल्य अवस्था में नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे उन्हें ही ग्रहण करते हैं और उन्हें ही अपने मुख से निष्कासित भी करते हैं। घर के अधिकतर सदस्य सोचते हैं कि वे जो भी घर में कर रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं बच्चा उसे ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन ये उनकी भूल होती है। जितने भी बाल्य अवस्था में होते हैं वे सब अपने घर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। घर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वे उन्हें ग्रहण करते हैं। घर में जिस तरह की भी वार्तालाप होती है वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और आने वाले समय में वे स्वयं भी उस तरह की बातें करते हैं। हमें इस तरह की भूल नहीं करनी चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह तो अपने बालपन में कुछ भी नहीं सीख रहा है, ये हमारी बातें नहीं समझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो भी बातें करते हैं, जिस तरह की भी गतिविधियां करते हैं, बच्चा उन्हें ग्रहण करता है और उसका जीवन उससे प्रभावित भी होता है। वह अपने मस्तिष्क में सब कुछ एकत्रित कर लेता है और जीवन में किसी भी बच्चे का बालपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 0 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा जो भी सीखता है, जो भी सुनता है, वह उसके मस्तिष्क में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि इस आयु में मस्तिष्क बहुत तेज़ी से कार्य करता है और जो भी वह ग्रहण करता है उसको अपने मस्तिष्क में भंडार करके रख लेता है। 5 से 12 वर्ष की आयु में वह गुण अवगुण को समझने लग जाता है और उसी के अनुसार कार्य भी करता है। किसी भी बच्चे के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी बच्चे के लिए संस्कार होते हैं। वे जिस प्रकार के संस्कार ग्रहण करते हैं, शिक्षा भी उसी तरह से उन्हें प्रभावित करती है। यदि उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ग्रहण की गई शिक्षा का भी वह दुरुपयोग करेंगे, उसका सकारात्मक प्रभाव उन पर नहीं होगा। संस्कार से ही किसी भी बच्चे का जीवन बनता है और बिगड़ता है, क्योंकि संस्कार बच्चे के आधारभूत भूमिका अदा करते हैं, वे उसकी नींव होते हैं। संस्कारों से ही तुम्हारे बच्चों का जीवन बन पाता है और वह तुम्हारे जीवन में शुभता लाते हैं। तब तुम्हारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा, तब ही तुम्हारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।